नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रोटेकी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम संयम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीपैड मॉड्यूल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम आर्डिनो यूनो के साथ, कीपैड मॉड्यूल कैसे काम करता है और इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा इसकी प्रोग्रामिंग भी कि कीपैड मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ये बाकी जो हमने पिछले जितने भी मॉड्यूल्स और जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, ये थोड़ा सा प्रोसीजर इसका इस मॉड्यूल का थोड़ा अलग है और आने वाले इसी तरीके से जो भी मॉड्यूल्स होंगे उनके प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव कूल वीडियोस लाता रहता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज की इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड, फिर हमें चाहिए कीपैड मॉड्यूल। कीपैड मॉड्यूल हमें यहाँ पे ऑल वाले सेक्शन में मिलेगा। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें कीपैड मॉड्यूल मिल जाएगा। फाइन। आज के लिए फ़िलहाल हमें इतना ही चीज़ें चाहिएगी और फर्दर फिर हमें कुछ लगेगी तो हम लोग उसको पिक कर लेंगे। इसे मैं अपनी फिजिबिलिटी के लिए इसे रोटेट कर देता हूँ सो दैट मेरे कनेक्शंस जो है वो प्रॉपरली हो सके। सबसे पहले तो हम लोग आर्डिनो यूनो के अलावा इस कीपैड मॉड्यूल की बात करते हैं कि कीपैड मॉड्यूल क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। बेसिकली ये जो कीपैड मॉड्यूल है इसमें अलग अलग तरीके की कीज़ रहती है। मार्केट में 2 तरीके के कीपैड मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक ये तरीका है 4x4 वाले का। बेसिकली ये 4x4 कीपैड मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है एंड इसी तरीके से 3x4 मॉड्यूल भी होता है। ये गूगल पे आपको नॉर्मली इमेज मिल जाएगी कि 3x4 मॉड्यूल कैसा होता है, जिसमें 3 इस तरीके से हर रो में 3 डिजिट्स होते हैं और ये 4 टोटल रोज में ये डिवाइड होता है। वैसे ही 4x4 में 4 डिजिट्स होती है एंड सिमिलरली ये इस तरीके का 4x4 मोड होता है। यहाँ पे इसके पिनआउट्स भी आपको दिखाए गए हैं कि इस तरीके से इसमें रोज और कॉलम्स होती है। ये उसी तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 5 प्रेस किया तो ये आर्डिनो को कैसे पता पड़ेगा कि 5 प्रेस हुआ है। ये रोज कौन सी रो में है और कॉलम्स के फॉर्म में जो है ये डिवाइड होता है। ऐसे में अगर मान लीजिए मैंने 5 प्रेस किया है तो ऑब्वियसली आर्डिनो पहले चेक करेगा कि वो कौन सी रो में है। ओके, अगर मान लीजिए सेकेंड रो में उसे मिला है कि ओके 4, 5, 6 और बी वाली रो में कोई है तो अब इनमें से कोई भी डिजिट हो सकता है। तो फिर ये फर्दर चेक करने के लिए ये कॉलम्स को चेक करते हैं और जो पिन जो उसे हाई मिलती है उस तरीके से ये पहचाना जाता है क्योंकि ये बटन प्रेस हुआ है। इसी तरीके से इसका एक और डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से ये इंटरनली बटन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं एंड ये लो रहते हैं, बड़ी पिन्स रहती है। जैसे ही ये बटन प्रेस होता है, मान लीजिए जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया, इस बटन के प्रेस होने पे ये जो पिन है ये लो हो जाती है एंड ऐसे में मेरे पास जो है इस तरीके का कोड बनकर आ जाता है। इससे आर्डिनो पता कर लेता है कि ये कौन सी की प्रेस हुई है। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा ये वाला जो चीज़ है आपको इसकी वर्किंग एंड फर्दर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। चलिए अब इसके कनेक्शंस देख लेते हैं। ये रोज़ की कनेक्शन है रो 1 से लेकर रो 4 तक, जो कि आपको इस तरीके से डिनोट किया हुआ है एंड कॉलम्स के यहाँ पे है C1, C2, C3 एंड C4। हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर की पिन से कनेक्ट करना एंड फर्दर जो है इसे फिर आगे 3, 4, 5 डिजिटल पिन्स पे आगे कनेक्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से जो है वो डायरेक्टली आपको इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है एंड इसे सारी पिन्स को आपको इसे कनेक्ट करना है। मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। मीनवाइल मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे मॉड्यूल्स के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के, वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसमें बता रखा है अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे आपको आर्डिनो सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे आने वाले टाइम में जब आप कोड लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी पिन्स जो है वो कनेक्ट कर दी है 2 से लेकर
9 तक डिजिटल पिन्स जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुकी है। फाइन, तो ये जो चीज़ है ये हो चुकी है, तो ये कनेक्शन वाला पार्ट जो है वो इतना ही है। नाउ चलते हैं कोड की तरफ। तो अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में आपको किसी ट्यूटोरियल में आपको ब्लॉक्स और टेक्स्ट दोनों के बारे में बताया है, किसी में मैंने ब्लॉक्स के बारे में बताया है। बट ये जो कीपैड मॉड्यूल है, हम इसकी कोडिंग जो है वो फ़िलहाल अभी ब्लॉक्स वाले सेक्शन के साथ नहीं कर सकते, सो हमें डायरेक्टली टेक्स्ट में जाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है जो कि कीपैड मॉड्यूल की लाइब्रेरी है, एंड वो इंक्लूड करने के बाद ही हम कीपैड मॉड्यूल को के साथ काम कर सकते हैं। सो लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है ये वाले सेक्शन में, लाइब्रेरीज में, एंड यहाँ से जो है वो आप कीपैड वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कोड जो है वो इतना आसान नहीं है, सो मैंने ऑलरेडी कोड ले रखा है एंड आपको आर्डिनो में भी ये कोड मिल जाएगा। तो आप जो है वो वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कोड की लिंक दे रखी है, तो हम वहाँ से भी ये कोड ले सकते हैं। तो ये कोड क्या कहता है हम लोग वो ज़रूर समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हैश इंक्लूड कीपैड डॉट एच मीन्स इसकी लाइब्रेरी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो इससे क्या हो जाता है कि लाइब्रेरीज में इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होके, बहुत ज़्यादा टफ ना होके, सिंपल वे में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरी इंक्लूड की जाती है। तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। उसके बाद रोज़ और कॉलम्स को हमने डिफ़ाइन कर दिया। 4x4 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए 4 रोज़ और 4 कॉलम्स है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से उनको डिफ़ाइन कर दिया कि उनका जो अरेंजमेंट है, जो अलाइनमेंट है, वो किस तरीके से 1 2 3 ए एंड 4 5 6 बी, और इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और यहाँ पे मेंशन भी है। फाइन, देन हमने फिर रोज़ और कॉलम्स की पिन्स को डिफ़ाइन कर दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने पिन्स डिफ़ाइन कर दी। नाउ यहाँ पे जो है इस तरीके से एक मैपिंग होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं कीपैड, कस्टम कीपैड एक इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड देन कीपैड मेक कीपैड, देन हेक्सा कीज़, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल जो अंदर इंटरनली काम करता है, सो हेक्स कीज़, रोज़ एंड कॉल्स पिन्स, जो हमने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाए हैं, ये रोज़ और कॉल्स पिन्स को हम इस तरीके से मैनेज कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, हमारे जो ये हमने डिफ़ाइन कर रखा है हेक्सा कीज़ जो है यहाँ पर 1 2 3 है, ये हमारी इस अपने 4x4 कीपैड के साथ मैप हो जाती है। तो जब मैं यहाँ पे ये बटन प्रेस करूँगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। इस तरीके से मैप हो जाती है, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन लिखना होता है ना। चूँकि अभी हमारे पास कोई आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस नहीं है, तो हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, इसलिए आते हैं वॉइड सेटअप में। तो सीरियल मॉनिटर ऑन करने के लिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन 9600 इसकी बॉड रेट है। देन लूप में आते हैं, बार बार जो चीज़ हमें रन करनी है। सो लूप में आने के बाद हम लिखते हैं कैरेक्टर, चूँकि ये सारे कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे। कैरेक्टर्स कस्टम की जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, कस्टम की, एंड कस्टम कीपैड डॉट गेट की। तो इससे जब मैं प्रेस करूँगा तो मुझे की मिल जाएगी जो भी मैंने प्रेस करी हुई है। सो ये गेट की नाम का जो फंक्शन है ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ कस्टम की जो भी हमने प्रेस की है, तो सीरियल डॉट प्रिंट जो भी मेरी कस्टम की है, मैंने प्रेस की है, वो मुझे मिल जाए। तो सिंपल सा कोड है दोस्तों। फर्दर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फर्दर हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि ये कोड में और आगे, जैसे अगर आपने कुछ और भी लगा रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है जिसमें कि मेरा गेट तभी खुले जब मैं पासवर्ड डालूँ, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फर्दर हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में। सो इस तरीके से ये जो कोड है ये काम करता है। इसका सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, एंड क्योंकि सीरियल मॉनिटर पे हमने दिया हुआ है तो सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। नाउ यहाँ पे जो भी की प्रेस करते हैं, सो उस तरीके से यहाँ पे जो है वो फर्दर की दिखनी चाहिए। सो ये देखिए, तब मैं 1 प्रेस करता हूँ, 4 5 6 बी, 7 8 9 सी, और इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये चीज़ कैसे काम करती है, कीपैड मॉड्यूल का कनेक्शंस कैसे होते हैं, कीपैड मॉड्यूल क्या होता है। मार्केट में कीपैड मॉड्यूल अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास में अवेलेबल होता है। सो बहुत ही सस्ता है, ज़रूर खरीदिए, नहीं तो यहीं पे आप सिमुलेट कीजिए।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आई होगी, कीपैड मॉड्यूल के बारे में सब कुछ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। वीडियो कैसा लगा है वीडियो को बताइएगा मुझे कमेंट्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।